So welcome everyone. ये वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए. Now we are going to talk about the technical analysis again. So this is the third chapter, third part you can say. So first is the overview. So after realizing that OHLC provide the most accurate summary of market action, the next challenge is finding way to visualize the data clearly without a special technique. Things get messy fast. Alright. So पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि OHLC से एक्यूरेट डेटा मिलता है कि मार्केट में अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. तो नेक्स्ट चैलेंज जो आता है हमें ये आता है कि हमें देखना होगा, हमें लाइक ढूंढना होगा डेटा, मतलब क्लियरली ढूंढना होगा कि मतलब डेटा क्या कह रहा है. ऑलराइट. सो विदाउट अ स्पेशलाइज्ड चार्ट टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक आप पे कोई स्पेशल कोई टेक्निक नहीं होती चार्ट के अंदर की, कोई लाइक पैटर्न नहीं होता या कोई टेक्निक नहीं होती कि मतलब, क्योंकि पैटर्न्स होते हैं कि अगर इस तरह की कैंडल्स बनेंगी. ऑलराइट. मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये तो निफ्टी 50 का चार्ट है. ऑलराइट. सो मतलब कुछ पैटर्न्स होते हैं कि यार ये इंगल्फ कैंडल बनेगी बड़े, देखो जैसे यहाँ पे बड़ी एक कैंडल बनी रेड कलर की, एक दिन की है ये. 3 फरवरी, 3 फैब. ओके. सो 4 फैब. सो ये जब बना है इसके बाद देखो क्या तगड़ी सेलिंग आई है. ऑलराइट. सो इससे ये पता चलता है कि मतलब जब ये एक तरह का पैटर्न है, इससे ये भी होगा कि यार यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस था, तो जैसे ही ये रेसिस्टेंस पे आके एक बड़ी सी लाइक रेड कलर की कैंडल बनी है जिसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फ कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगा. ये एक तरह का पैटर्न है या स्ट्रेटेजी है, टेक्निक कह सकते हैं आप, कुछ भी एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ. बाकी ये भी बहुत डीप है, आगे हम उसे पढ़ेंगे. ऑलराइट. सो यहाँ पे कहने का मतलब कि जब तक आपको स्पेशल कोई टेक्निक नहीं है आपके पास, तो हर चीज़ ना मेसी बन जाती है कि मतलब आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो पता ही नहीं चल रहा है. स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, स्टॉप लॉस ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट थिंग इज द 3 प्राइमरी चार्ट टाइप्स यूज्ड आर. सो अब हम यहाँ पे चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं. ऑलराइट. लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक. ओके. सो 3 चार्ट्स हैं. ऑलराइट. इतना मतलब बारीक मतलब नहीं जानने की जरूरत है. ठीक है. वो अभी अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा. मतलब चार्ट तो ये है, पूरा एक चार्ट है. ऑलराइट. सो ये कैंडल्स हैं और ये चार्ट है. बाकी आगे देखते हैं. My focus here is on Japanese candlesticks, but to appreciate why they are the gold standard, I first need to break down why line and bar charts often fall short. Alright, so यहाँ पे वही है कि Japanese candlestick मतलब ये जो candlesticks हैं इनको बोलते हैं Japanese candlesticks. बाकी जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे बार चार्ट और लाइन चार्ट. ठीक है. ये हो गया लाइन चार्ट. ठीक है. एंड बार चार्ट, ये होता है बार चार्ट. तो ये ना इतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब एट द एंड जो ये कैंडल स्टिक्स ने बोलते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक्स, ये सबसे बेस्ट होती हैं. ठीक है. इतना डीप नहीं जाना, बस ये है कि ये वाली कैंडल स्टिक्स आपको देखनी है. ऑलराइट. सो 3.2 द लाइन एंड बार चार्ट. The line chart is the simplest form of charting in technical analysis. It is created by plotting only for closing prices. We place a lot. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए वैसे तो. ठीक है. ये बस मैंने जो मतलब उस टाइम पे पढ़ा था तो मेरे नोट्स में ऐड था ये. मतलब यहाँ पे लाइन जो चार्ट्स होते हैं ना, लाइन चार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ. तो जो लाइन चार्ट्स होता है ना वो सिर्फ क्लोजिंग दिखाता है, मतलब जो क्लोजिंग होगी वहां पे पॉइंट बन जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके. ठीक है. ये और वो हमने देखनी नहीं है तो इतना कुछ जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. एडवांटेज क्या है, इट्स क्लीन, वन ग्लैंस टेल्स यू द जनरल ट्रेंड ऑफ द सिक्योरिटी. ठीक है. ये बस ये होता है कि फायदा इसका ये एकदम ये लाइक क्लियर होता है, इससे हमें ट्रेंड का अच्छे से पता चलता है. डिसएडवांटेज सिंप्लिसिटी इज आल्सो इट्स वीकनेस, इट इग्नोर्स द ओपन हाई एंड लो बाय. और इन मतलब कुछ खास नहीं है कि मतलब वीक, उसका डिसएडवांटेज ये है कि लाइक OHLC तो ये बताता नहीं है और उससे थोड़ा सा इश्यूज आता है. ठीक है. द बार चार्ट इज द बार चार्ट इज सेटअप, इट डिस्प्लेज ऑल फोर वैल्यूज शूटिंग वर्टिकल लाइन एंड टू हॉरिजॉन्टल. चलो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मैं वैसे ही बताता हूँ आपको. बार चार्ट्स होते हैं इस तरीके से होते हैं. ठीक है. कोई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से चाहे पढ़ सकते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जापानीज कैंडलस्टिक्स, हम इसे पढ़ते हैं. ओके. थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये ना मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, ये मैंने उस टाइम पे लाइक पढ़ता था, तो जब मैं आज से 4 साल पहले से उस टाइम के बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आप इन्हें इग्नोर कीजिएगा. नाउ हिस्ट्री ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक. कैंडलस्टिक्स आर नॉट अ न्यू फिनटेक इन्वेंशन दैट ओरिजिनेटेड इन 18, लाइक ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कब हुआ था. ये आप खुद से भी पढ़ना चाहें या आप यूट्यूब वगैरह पर अलग से देखना चाहें या नेट पे देखना चाहे तो उसकी हिस्ट्री भी लिखी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम वाम लिखा है किसके द्वारा था ये वगैरह. ठीक है. कैंडलस्टिक
एनाटॉमी, द मैजिक ऑफ द कैंडल स्टिक इज द रियल बॉडी रेंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि द बुलिश कैंडल, द बेरिश कैंडल। द बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बेरिश कैंडल कौन सी होती है, ठीक है। नाउ जस्ट होल्ड ऑन। देखो, जैसे ये रेड वाली कैंडल ना, आपको पता है दो लोग होते हैं शेयर मार्केट में, एक होता है बुल और एक होता है बियर। बुल जो होता है जो ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, एंड बियर जो होता है नीचे ले आता है। तो बुल यहाँ पे क्या है, जो बुलिश कैंडल है, बुलिश बुलिश होती है, जैसे ये ग्रीन वाली तो इतनी कुछ खास नहीं है, बट ये है, जैसे ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश, ये बुलिश है, ये बुलिश, ये बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश है, ये नहीं है, इनमें विक आ रही है। विक मतलब ये जो डंडी होती, ये डंडी नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, सो बुलिश कैंडल प्राइस गोस अप, मतलब बुलिश कैंडल जब प्राइस ऊपर जाता है तो बुलिश कैंडल बना के चलता है, ऐसी ऐसी हरी कैंडल्स बना के चलता है, बड़ी बड़ी, जिसमें कोई पूंछ या डंडी नहीं होती है, ठीक है। रियल बॉडी कनेक्ट्स द ओपन टू द क्लोज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये होता है, ये बॉटम होता है, ये एक टॉप से को कनेक्ट करता है, तब एक बुलिश कैंडल बनती है। ऑलराइट, अपर शेडो विक कनेक्ट्स टू द हाई टू द लोज, लोअर शेडो लाइक वही है विक और टेल की बात करें, क्योंकि इनमें ना छोटी छोटी कभी कभी विक और टेल भी होती है, बट यहाँ पे नहीं है, तो जिसमें नहीं होती ना बहुत अच्छी होती है, ठीक है। द बेरिश कैंडल, बेरिश वही होती है जो उसकी अपोजिट हो गई, जैसे कि ये एक बहुत अच्छी बेरिश कैंडल है। ऑलराइट, इससे पता चलता है कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। प्रो टिप, ये तो खाली प्रैक्टिस करने के लिए ये है। एंड नेक्स्ट थिंग इज 3 नोट ऑन टाइम फ्रेम। Choosing a time frame is about choosing a perspective. Candles does not have to represent a date but the slice of time you choose. Okay, एक्चुअली यहाँ पे मतलब वो है कि कैंडल्स का टाइम फ्रेम, मतलब आप किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं, देखना चाहते हैं, मंथली प्रेफरेंस, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट डे ऑफ द मंथ, वीकली, ठीक है। तो इसमें 4 टाइम फ्रेम दे रखे हैं, इंट्राडे, डेली और वीकली और मंथली। सो इफ इन केस अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में क्या होता है, मिनट में चीजें होती हैं, मिनट में स्कैल्प वगैरह लेना होता है, तब आपका प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 5 मिनट का पहले मैं टाइम फ्रेम लूंगा, ठीक है। इंटरडे के लिए 5 मिनट का बेस्ट होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है या क्या बना है, बाकी 1 मिनट में हम आते हैं, उस पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, इफ इन केस मुझे कोई लाइक कोई स्टॉक पे स्विंग ट्रेड करना है, कि मतलब खरीदा और बेचा कुछ टाइम में, तो उसके लिए हम लाइक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, 4 आवर का लेते हैं, ठीक है, डे का ले सकते हैं। उससे हमें पता चलता है, हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, लाइक वीकली, मंथली में भी ये होता है कि पूरी मंथ की कैंडल बताता है। बस यहाँ पे ये है कि मंथ में अगर हम देखें तो मंथ में क्या हुआ, मंथ के मार्च के स्टार्टिंग में निफ्टी था, यहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर जाके, यहाँ ये पूरी मंथ की कैंडल है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है यहाँ पे। सो अभी इस चैप्टर में कुछ कुछ इतना कुछ खास नहीं है, बस मेन चीज है कि लाइक कैंडल्स हम यूज करते हैं, और कैंडल्स के थ्रू सारा गेम कैंडल्स का है ट्रेडिंग के अंदर। ओके, आप कैंडल्स को पढ़ना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। जैसे कि अभी तो हम खैर इनके बारे में बहुत डीप पढ़ेंगे, क्योंकि कई प्रकार की कैंडल्स होती है, डोजी होती है, हैमर होती है, एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल लाइक इंगल्फ कैंडल। ओके, जैसे ये है ग्रीन वाली इंगल्फ कैंडल है, ये होती है, या यहाँ पे ये देखो ये इंगल्फ कैंडल बनी, और उसके बाद देखो कितना अच्छा लाइक यहाँ पे टारगेट अगर हिट होता, जैसे कि ये हम देख सकते हैं। बाकी तो हम इन्हें बहुत डीप में पढ़ेंगे। अगर व्यक्ति ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता एंड इसका लो इसको लाइक स्टॉप लॉस सकता है 1:2 भी रखता, तो यहीं पे इसका टारगेट हिट हो जाता। बाकी कहाँ तक गया है, ये 1:3 इसने भी रिवॉर्ड दिया है, कितनी देर में, कुछ ही देर में। ओके, सो वही चीज़ है कि कैंडल्स का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी हम इन्हें और डीपली पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।